गैर औपचारिक शिक्षा का चूंकि कार्यक्रम है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है उद्देश्य, और इस उद्देश्य को मैं दो तरह से बताना चाहता हूं। एक उद्देश्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो बड़े गर्व का विषय है। हजारों वर्ष से हम एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति के वाहक रहे हैं। ईश्वर ने हमको जब हाथ में लिया होगा और हमारी आत्मा को किसी जगह पर रखा होगी, इस जगह जाके आप जन्म लें, तब उन्होंने हमको इस धरती के लिए चुना। इसके लिए हमें धन्यवाद उनको देना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि ये वो धरती है जहां पर दुर्वासा, चंद्रमा और भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया। इनके माता पिता का नाम ऋषि अत्रि और मां अनुसुईया था। हमें खुश होना चाहिए कि हमने उस धरती पे जन्म लिया जहां पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार भगवान परशुराम हुआ। हम उस धरती के लिए हैं जहां पर सांदीपनि ऋषि का आश्रम था, जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं आए। ये हम उस धरती से हैं जहां पर शंकराचार्य ने आकर ज्ञान को प्राप्त किया, या जहां पर इन सब को जोड़ दे, अगर एक शब्द में कहें तो हम उस धरती के बेटे हैं जहां पर मां नर्मदा बहती है। हम सबका अगर एक ही परिचय हम अगर समझे तो वो ये है कि हम सब मां नर्मदा के बेटे हैं। और समस्या यहां पर आई कि जहां पर राजा बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे गोकर्ण के क्षेत्र में, और जहां पर भगवान शंकर ने यह तय किया कि मैं मैकल पर्वत पर जाकर बैठूंगा और वहां के बाद में नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ, वहां के बच्चे आज शिक्षा के नाम पर वह कुछ हासिल नहीं कर पा रहे जो उनको हासिल करना था। आज हमारे बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए पहली बात तो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, और वहां जाने के बाद में बहुत कम ऐसे हैं जो वापस लौटते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। उससे भी दुखद ये कि आज जगह जगह गुरुकुल खुले, जगह जगह कॉलेजेस खुले। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल और कॉलेजेस से संबंध हैं। आपने देखा कि उनके कॉलेज और स्कूल में आने के बाद उनका व्यवहार कैसा है। एक 8वीं का बच्चा, एक 10वीं का बच्चा जैसे ही वो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को ना कहना सीखता है। आप एक 10वीं के बच्चे को अगर कहें कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो कोई आवश्यक नहीं कि वो जाके ला देगा, उसकी भाषा में अंतर आना चालू हो जाता है। एक 12वीं के बाद में माता पिता अपने बच्चे को ये समझाने में कई बार असमर्थ होते हैं कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। वो सब्जेक्ट लेना चाहता है जो उसके मित्रों ने लिया, या वो सब्जेक्ट लेना चाहता है जो उसने खुद ने गूगल से चेक कर लिया। धीरे धीरे समाज में वो दूरी आने लगती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई सही है, लेकिन हमारे समाज में आज विघटन की स्थिति, पारिवारिक स्थिति ऐसी आ गई कि हमने शिक्षा को तो दूर कर दिया और अपने आप को स्वयं को आगे कर दिया। और ऐसे समय में हमको शिक्षा की आवश्यकता है, गैर औपचारिक शिक्षा के कुछ कोर्सेज की आवश्यकता है, और हम ये सोचते हैं कि ये वो विषय होने चाहिए जो जीवन में हर व्यक्ति को हर उम्र में परेशान करते हैं, और उन्हीं विषयों को लेकर गुरुकुल आपके सामने है। यह जरूर है कि चूंकि हमें शिक्षा से संबंधित कार्य करना है तो हम स्कूलों में जाते हैं, इसीलिए हम कॉलेजेस में जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के मंदिर है। वहां पर जो लोग भी आते हैं वो इस मानसिकता से आते हैं कि हम शिक्षा के लिए जा रहे हैं, कुछ शिक्षा के रूप में कुछ ग्रहण करने जा रहे हैं, इसलिए हम स्कूल और कॉलेज को माध्यम बनाते हैं। लेकिन जो गुरुकुल के विषय हैं वो विषय प्रत्येक उम्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्थक हैं। जल्दी जल्दी इन चारों विषयों को एक बार मैं बताता हूं, उसके बाद में बहुत सारे विषय अपन कभी और चर्चा करेंगे। ये चारों विषयों में सबसे पहला विषय जो आपके सामने रखा गया होगा वो तनाव रखा गया होगा।